नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत श्रम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी बंधा जी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। उत्तम संयम धर्म की जय हो। समोसरण महाविधान की जय हो। ये बोलिए पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी, भाव सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की। धर्म स्नेही भक्तात्माओं, आचार्य श्री जी ने एक दोहा लिखा है। सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ, सही मार्ग में। यह संसारी प्राणी अनादि काल से इस संसार में सीना तान के चलता है और संसार के कार्यों में पसीना बहाने में कोई कसर नहीं रखता और निरंतर संसार में दुख उठाता रहता है। लेकिन जो संयम के मार्ग पर चल जाते हैं और परिसह आदि सहन करने के लिए सीना तान करके खड़े हो जाते हैं, विहार करते हैं और अपने पसीने को बहाते हैं, ऐसे वह श्रमण बहुत जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बस में हो सब इंद्रियां, मन पे लगे लगाम। बेग बड़े निर्वेग का, दूर नहीं शिव धाम। बस में इंद्रियां होना चाहिए। अभी हम इंद्रियों के वशीभूत हैं और मन के गुलाम बने हुए हैं। निर्वेग का वेग तो है ही नहीं। निर्वेग कहलाता है संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता, अनासक्तता। तो फिर मोक्ष धाम दूर नहीं होता। जीवन में संयम की बड़ी आवश्यकता है
और संयमी व्यक्ति जो हो जाता है, निरंतर वह कर्मों की निजरा करता रहता है। और असंयमी जो होता है, निरंतर उसके कर्मों का बंद चलता रहता है। कहा है कि असंयम से सबका मुहताज बनता है आदमी, और संयम से सबका सरताज बनता है आदमी। संयम से क्या नहीं होता बंधुओं, संयम का ही तो ये परिणाम है कि संयम से महाराज बनता है आदमी। लेकिन जीवन में जब असंयम होता है तो असंयमी व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि अपने भाई के ऊपर भी चक्र चला लेता है। चक्रवर्ती होकर के भी ये सब असंयम की ही कृपा है। संयमी व्यक्ति ऐसा नहीं करता। अपने जीवन में जितना हो सके संयम को धारण करें। मुनिराज सकल संयम को धारण करने वाले होते हैं, और ग्रस्त जो होते हैं एक देश संयम को धारण करने वाले होते हैं। एक देश संयम के कारण से अगर किसी ने अणुव्रतों को धारण कर लिया है, वह भी प्रति समय कर्मों की निजरा करने वाला होता है। वह भोजन कर रहा है तो भी निजरा कर रहा है, और दुकान भी चलाता है अणुव्रती तो भी कर्मों की निजरा करता है। क्यों? क्योंकि दुकान चलाते समय भी वह पंच अणुव्रतों से या 12 व्रतों से बंधा हुआ है। भोजन जब करने जाएगा या उसको आप भोजन पर बुलाओगे तो सबसे पहले पूछेगा क्यों, शुद्ध है कि नहीं, कुएं का है कि नहीं, मर्यादा का है कि नहीं। और जिसके अणुव्रत नहीं है और वह असंयमी है और पहुंच जाए तो चौक घर वाले या चौकी वाले कहते हैं कि बासी है, क्या चल जाएगा? अरे सब चलेगा। चाहे बासी लड्डू हो, चाहे पुड़ी हो, चाहे नमकीन हो, आप पूछो नहीं, आप तो जो है सो रख दो। हमारे लिए तो सब चलता है। ऐसी दशा हो जाती है। असंयमी व्यक्ति यहाँ 10 दिन के लिए आ गया और 10 दिन के लिए तो बहुत पुरुषार्थ करता है, इतना पुरुषार्थ करता है कि 10 दिन उपवास कर लेता है। और जैसे ही यहाँ से छूटता है और महान असंयम में प्रवेश कर, वो इंतजार ही में रहता है कि कब 10 दिन पूरे हों, बस हो गए हमारे तो 1 साल के व्रत हो गए। तो ऐसे असंयमी व्यक्तियों का जो तप कहा गया है वह गज स्नान। गज कैसा करता है? स्नान करने जाता है, अच्छे से नहा लेता है, और नहाने के बाद और फिर धूल होती है और उसको सूंड में भर करके और अपने ऊपर डाल लेता है। अगर आप लोग भी अगर ऐसे ही करोगे तो ऐसे जो व्रत आदि करने से विशेष फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। यहाँ पर आए हैं, संस्कार शिविर में आए हैं,
और अगर यहाँ से संस्कारित होकर के नहीं गए तो ऐसे एक नहीं आप 50 शिविर कर लेना, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। चिकने घड़े जैसे बन जाते हैं ना, चिकने घड़े के ऊपर जितना पानी डालो वह अंदर उसके नहीं जाता बाहर। या फिर घड़ा रखा है और सीधा रखा है, उसमें पानी जा रहा है लेकिन फिर भी भर नहीं रहा है, क्यों? छेद है। जब तक जीवन में असंयम के छेद रहेंगे उसका जीवन गुणों से, धर्म से, पुण्य से भर नहीं पाता जैसा भरना चाहिए। इसलिए संयम बहुत जरूरी है। एक कथा आती है, आपके सामने रखते हैं। उच्च कुल में जन्म हुआ, लेकिन उच्च कुल में जन्म हो जाना बात अलग है और धनवान होना अलग बात है, गुणवान होना अलग बात है। वह सबसे बड़ा पुत्र है, लेकिन वह घर में कुछ करता नहीं है, ज़्यादा बुद्धि भी उसकी चलती नहीं है। और जो घर में कुछ करता नहीं है और वह खाता तो है, घर में 5 सदस्य हैं तो 4 सदस्य जितना खाते हैं अकेला वह ही खा जाता है। और जब ज़्यादा खाने वाला हो, कुछ करने वाला ना हो, तो फिर लोग, घर के लोग कहते हैं कि घर से बाहर निकल जाए तो ही अच्छा है। कब तक खिलाएंगे, कुछ कमा के नहीं लाते। कभी थोड़ा बहुत कुछ कमा के लाए तो उसको थोड़ा सा अच्छा खाने के लिए दे देते हैं, और अगर कमा के नहीं लाए तो छाछ भी मुश्किल हो जाती है। ऐसी दशा है। आखिर एक दिन परिवार के लोगों ने उसको निकाल दिया और अब वह सोचता है कि कहाँ जाए। चलो सबसे पहले तो इस गांव को छोड़ो और दूसरे गांव में चलते हैं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। दूसरे गांव में जा रहा था और पहुंचता है तो रास्ते में एक लकड़हारा हाथ में कुल्हाड़ी और रस्सी लिए हुए मिल जाता है और वह लकड़हारा से कहता है, भाई मुझे कुछ काम मिलेगा, मुझे काम की आवश्यकता है। तो लकड़हारा भी सोचता है कि मैं लकड़ियाँ लाता हूँ, अभी कम ला पाता हूँ, अगर ये मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ मैं ला सकता हूँ। लकड़हारे ने कहा कि काम तो है, लेकिन उसके बदले में क्या लोगे? तो वह कहता है, मुझे क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और रहने के लिए मकान। बस अगर ये 3 चीज़ें मिल जाएं तो मैं आपके यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, काम करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, ठीक है, चलो हमारे साथ जंगल। 1 साल के लिए हम तुम्हारे लिए काम देते हैं। जंगल ले जाते हैं और एक बहुत बड़ा गट्ठा लकड़ी का, अभी तो आधा लाता था, अब उसने डबल किया और उसके सिर पर रख दिया और रख करके अपने बाजार में ले आया और उसको बेच दिया और बेच करके फिर अच्छे दाम लेकर के उसको अपने घर ले जाता है और घर ले जा कर के अपनी पत्नी से कहता है, इसके 2 बच्चे भी थे, यह बहुत अच्छा व्यक्ति है, सिर्फ इसको एक बार भोजन देना है, यह आपके यहाँ रहेगा, आपका घर का काम करेगा और कपड़े
थोड़ा सा रहने का स्थान देना है। 1 साल के लिए हमने इसको कह दिया है। वो भी तैयार हो गई। अभी अभी ये आया है, अभी भूखा है, इसको अच्छे से भोजन कराओ। और जब भोजन कराया तो 4 लोगों का भोजन वो तो था ही, वो सब पूरा एक ही व्यक्ति खा गया। अब जब एक ही बार में ऐसा उसने देख लिया कि अब तो ये खाने वाला है और मैं दिन भर इसीलिए इसके लिए ही बनाती रहूंगी क्या, मुझे नहीं रखना इसको। सेठ जी कहते हैं मैं तो वचन दे चुका हूँ, 1 साल तक तो इसको अब निभाना पड़ेगा। ऐसा करो, 1 मटके में अच्छा दलिया घोल लो और रख दो इसके लिए, इसको जितनी बार खाना है सो खाता है। ऐसे ही डेली का काम हो गया और उसके लिए 1 मटकी दलिया तैयार होता, वो खा करके और निकाल। और 1 वर्ष हो गया। दीपावली आई और उस घर की मालकिन ने सोचा कि हमारे लिए बहुत काम का है और इसकी ही वजह से आज हम लोग सब संपन्न हो गए हैं। पहले हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन जब से ये आया है संपन्नता आई है। और अब कम से कम आज दिवाली है तो इसको एक नए कपड़े और अच्छा अच्छा भोजन दिया जाए। अच्छा भोजन तैयार करके पकवान आदि बना करके उसको खिला दिए। जिसने वर्ष में 1 वर्ष में पकवान नहीं खाए हों, दलिया बहुत जल्दी पच जाता है। जब पकवान खाने को मिल गए तो जैसे ही खा करके उठा और निद्रा आ गई और जाकर के सो गया, घुर्राटे लेने लग गया। इतने में वह लकड़हारा आया और पूछा कि इस प्रकार से क्यों सो रहा है। तो उसकी पत्नी ने कहा आज इसको अच्छा भोजन कराया है, 1 वर्ष से इसने कुछ ज़्यादा नहीं खाया था और इसको ये चीज़ें खिलाई हैं। तब वह लकड़हारा कहता है तुमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। अब अगर यह प्रतिदिन ऐसा ही भोजन मांगेगा तो कहाँ से खिलाएंगे। और गुस्सा होकर के उसने अपनी पत्नी को मार दिया और जैसे ही मारा तो वह रोने लगी तो यह जाग गया और इसको पता चला कि मेरी वजह से ये सब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अब मुझे इस घर में नहीं रहना। और रस्सी कुल्हाड़ी लेकर के वह जंगल की ओर चला गया। सोचता है अब मैं स्वयं अपना काम करूँगा, लेकिन बुद्धि ज़्यादा नहीं थी। लकड़ी का एक बड़ा गट्ठा तैयार करके आया, उसका गट्ठा किसी ने खरीदा नहीं। और लोग जो समझदार थे छोटे छोटे गट्ठे बनाए और बेच गए, लेकिन इसका नहीं बिका। 1-2 दिन ऐसे ही उसके भूखे निकल गए और एक दिन देखा कि एक मुनिराज जिनकी काया कृष्ण है और जंगल से नगर की ओर आ रहे हैं। उन मुनिराज को देख करके इसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने जीवन में कभी ऐसे मुनिराज देखे नहीं थे और सोचा कि मेरे पास तो कम से कम इतने कपड़े हैं, ये रस्सी है, कुल्हाड़ी है, आदि आदि है, लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, इनको भोजन कौन देगा। विचार करने लगा कि देखते हैं ये कहाँ रहते हैं, इनके पास क्या क्या वस्तुएं हैं, ये कहाँ भोजन करते हैं। अगर कोई भोजन इनको नहीं देगा तो मैं लकड़ी बेच करके इनके भोजन कराऊंगा। ऐसा उसके मन में भाव आ गया और पीछे पीछे वह महाराज के जा रहा है। महाराज के लंबे उपवास हो गए थे, कृष्णकाय थी, कहीं ये गिर ना जाए, इसलिए वह पीछे पीछे सहारा देते हुए कि ये गिरेंगे तो हम इनको संभाल लेंगे।
और महाराज जैसे ही नगर में पहुंचते हैं, बहुत सारे चौके लगे हुए थे, लोग उनको पड़गाहन कर रहे हैं, लेकिन महाराज खड़े नहीं हो रहे हैं। वह देख कर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारे के सारे लोग महाराज को बुला रहे हैं और ये जा नहीं रहे। और अंत में एक चौके में जाकर के महाराज खड़े हो गए, पड़गाहन हो गया, उनके निरंतर आहार हो गए। यह भी दरवाजे पर बैठा बैठा देखता रहा। महाराज आहार करके चले गए। चौके वालों ने सोचा ये महाराज के साथ आया है, हो सकता है महाराज की सेवा में लगा रहता हो, और उससे कह दिया भैया यहीं भोजन करके जाना। और अच्छा भोजन उसको करने को मिल गया। और सोचता है ये व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, फेंको कुल्हाड़ी और रस्सी, अब कहीं नहीं जाना, अब तो इन महाराज के पास ही हम रहेंगे, भोजन की व्यवस्था हो जाए। यही तो है, कहते हैं जिन्होंने भोजन का, बनाने का, मांगने का त्याग कर दिया है, उनके लिए भोजन उनके पीछे पीछे कि ले लो महाराज आओ, या लोग उनके पीछे लग जाए। कहा है कि भिखारी जो होता है वह रोटी के पीछे भागता है, और जो श्रमण साधु होते हैं उनके पीछे रोटी भागती, ले लो। लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमारा तो काम हो गया, अब कोई टिफिन का काम वह ढूंढता हुआ उन्हीं महाराज के पास गया और वहीं रहने लगा। उसका प्रतिदिन का यही काम हो गया। बस व्यवस्था हो। एक दिन महाराज आहारचर्या को उठे नहीं, और वह कहता है महाराज चलिए भूख लगी है। आप लोग तो ऐसे भरने के आते हैं कि महाराज चलो आप आहार करिए, और वह कहता है महाराज चलिए भूख लगी है, आपके पीछे पीछे हमारा भी काम हो जाएगा। महाराज कहते हैं हमारा तो उपवास है और मुझे तो अब लंबे उपवास करना है। तो कहता है महाराज मेरा क्या होगा, मेरा तो ख्याल रखो। चूँकि महाराज अवधि ज्ञानी थे और जान लिया ये निकट भव्य है। वह कहता है महाराज कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जा रहे हो ये पिछी कमंडल मुझे दे दो। देखो ये आगम की सत्य घटना है, आपको सुना रहे हैं, कथा कोश की कथा है, आप लोग पढ़ना इसको, दंडी मित्र की कथा है। कितनी अच्छी कथा है। देखो कैसे साधुओं के सानिध्य में कैसे कल्याण हो जाता है। कहाँ तो वह मटकी में दलिया खाने वाला, और कहाँ यह साधु की संगति। महाराज ने कहा पहले ये कपड़े यहीं उतारो, वो तुम्हारे लिए पिछी कमंडल। उसने कपड़े उतारे और पिछी कमंडल लेकर के वह जब तक पहुंचा, सही समय पर वह नहीं पहुंचा, और लोग सब खा पी करके कोई किसी ने पड़गाहन नहीं किया, और फिर वापस पुनः आ गया। लोगों को पता तो चल गया कि महाराज आए थे, कोई और वापस चले गए। तो दूसरे दिन बहुत सारे चौके लगे। तो फिर दूसरे दिन पिछी कमंड लेकर के ये महाराज निकले और देखा कि चौके तो बहुत लगे हैं। कल का मेरा जो उपवास हुआ है ना, उसी का ये प्रभाव है। और देखता है कि अरे नगर का तो सेठ खड़ा ही नहीं है, आज मुझे आहार नहीं करना, और घूम करके वापस आ गए। तो कल तो कम से कम नगर सेठ मिलेगा। ऐसे करते हुए जब महाराज के पास 2-3 इस प्रकार के उपवास हो गए और महाराज
कहते हैं कि नंदी मित्र, अब तुम्हारे जीवन के कुछ ही क्षण बचे हुए हैं। तुम्हारे जीवन के कुछ क्षण, अब ज़्यादा तुम्हारी आयु नहीं है, बहुत कम आयु बची है। तुम अब अपना कल्याण करो, अब वास्तव में संयम को धारण करो। अभी तो ये नकली काम भोजन के लिए हुआ था, अब वास्तविक संयम धारण करो। और उसने मुनिराज के सामने केश लोंच करके दिगंबर मुद्रा को धारण किया और अंत समय चल रहा था। मुनिराज ने अच्छे परिणामों के माध्यम से उसकी समाधि करवा दी। उन मुनिराज की समाधि हुई और सल्लेखना मरण करके सदगति को प्राप्त हो गए। ये है सब संयम की महिमा। कहा है कि साधु की संगति से श्रावक श्रमण बने अथवा ना बने, लेकिन संतोषी जरूर बन जाता है। संतोष अगर आ गया अपने जीवन में तो ये संयम की ओर ही मुख करने का हो गया। ये सब संगति का प्रभाव है। इसलिए बंधुओं, निरंतर ऐसे साधुओं की संगति कर लो। कहते हैं आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी आध, भैया साधु संगति हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराधों को हरण करने वाली साधु की संगति होती है। संयमी नहीं बन पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन संयमियों की संगति में रहने से भी हमारा कल्याण हो जाता है। इसलिए आप लोग 10 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं। अब ऐसे नहीं कि यहाँ के संस्कार यहीं छोड़ के चले जाओ और फिर जा कर के और ऐसे असंयम में प्रवृत्त हो जाओ कि भैया ये हमने देखा था, ये तो वहाँ शिविर में थे और अब ऐसे महान कार्य कर। इसलिए संकल्पित होकर यहाँ से जाना। अपने जीवन में कम से कम हम सप्त विषण का सेवन तो नहीं करेंगे। कहाँ वह एक ऐसा दरिद्र व्यक्ति मुनिराज की संगति में आकर के पूज्यता को प्राप्त हो गया, और कहाँ हम ऐसे यहाँ उच्चता को प्राप्त करके फिर निम्नता की ओर चले जाएं, ऐसा नहीं होता। इसलिए संयम का दिन है। संयम में तो 5 इंद्रिय और मन का संयम, साथ साथ में 5 स्थावर और 1 तरस, इन सटकाए जीवों की रक्षा संयम के माध्यम से होती है। जितनी अधिक से अधिक हो सके, इसी के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। एक 14 वर्ष का बालक राजा के पास गया, बहुत होशियार था, बुद्धिमान था, और राजा ने उस बालक से एक प्रश्न किया, जानते हो चक्रवर्ती कौन होता है? तो बालक ने कहा, हाँ मैं जानता हूं चक्रवर्ती कौन होता है। जो 6 खंड का अधिपति होता है वह चक्रवर्ती होता है। राजा कहता है, क्या तुम चक्रवर्ती बनना चाहते हो? तो कहता है, हाँ मैं चक्रवर्ती बनना चाहता हूं। राजा कहता है, तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं, ना फौज है, ना कोई ग्राम आदि है, न ऐसा कोई बल है, ना धन है, फिर किस बल पर तुम चक्रवर्ती बनोगे? वह कहता है, राजन मुझे वो वाला चक्रवर्ती नहीं बनना है। तो फिर तुम्हें कौन सा चक्रवर्ती बनना है? तो वह कहता है, मुझे 5 इंद्रिय रूपी मलेच्छ खंड और मन रूपी आरी खंड पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती बनना है। राजा कहता है, वास्तव में ये चक्रवर्ती बनने लायक है।
क्योंकि जब इतनी बड़ी बात कर रहा है कि मुझे 5 इंद्रिय रूपी मलेच्छ खंडों पर और मन रूपी आरी खंड पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती बनना है। तब राजा उससे प्रभावित हो गया और कहता है, लो आज से आधा राज्य हम तुम्हें देते हैं। वह कहता है, आप अपना राज्य अपने पास ही रखिए, मुझे तो अब संयम धारण करना है। भली मेरी उम्र कम है, उस समय कम उम्र में भी दीक्षाएं मिल जाती थी, और अब मैं दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ। संयम धारण करके अपने आत्मा का कल्याण करूँगा, मुझे इस प्रकार के वैभव की कोई आवश्यकता नहीं है। तब राजा कहता है, मैं इस वैभव का क्या करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखो, एक बालक के साथ इतना बड़ा व्यक्ति भी हो गया। ये सब संयम की। आचार्य श्री कहते हैं कि 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में संयम धारण करने की योग्यता अपने पास आ जाती है, और कोई 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में संयम धारण कर लें और केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, तो बड़े बड़े लोग उनके चरणों में आकर के 8 वर्ष के अंतर्मुहूर्त के महाराज, जय हो महाराज आपकी। ऐसा भी हो सकता है, होता है, ऐसे भी भंग शास्त्रों में बनाए गए। इसलिए ये मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें संयम धारण करो, क्योंकि चारों गतियों में देवों में संयम नहीं होता, नारिकियों में तो सवाल ही नहीं उठता, त्रिंचों में एक देश होता है, लेकिन मनुष्यों में ही ये सकल संयम की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन हमारे लिए इसीलिए मिला है। अगर हम इन पंचेंद्रिय के विषयों में अपना जीवन निकाल देंगे तो फिर ये दुर्लभ है, दोबारा मिल जाए नहीं। एक नगर की परंपरा थी, वहाँ राजा बनाया जाता था। 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता था, और वहाँ का नियम था कि जैसे ही 5 वर्ष होंगे उस राजा से कह दिया जाता था कि तुम्हें 5 वर्ष जो कुछ करना है यथेच्छ करो। लेकिन यह पूरी की पूरी जनता 5 वर्ष के बाद ऐसे एक जंगल में उस राजा को छोड़ के आती थी, वहाँ से कोई राजा वापस नहीं आ पाता था। और सभी इस प्रकार से लोभ में करते थे। 5 साल तो बहुत आनंद के साथ उनके निकलते थे, लेकिन जैसे ही पूरे हुए, कब पूरे हो गए, प्रजा आती थी, राजन चलिए अब। तो ऐसे खूंखार जहाँ जानवर होते थे वहाँ छोड़ करके आ जाते थे। एक बार एक व्यक्ति राजा बना और उसको पता चला कि ऐसा ऐसा होता है। उसने विषय भोगों में अपने धन को नहीं लगाया। उस धन के माध्यम से जिस जंगल में छोड़ा जाता था, उस जंगल के बीचों बीच एक नगर उसने बसा दिया, और लोगों को ला करके भी वहाँ बसा दिया, और 5 साल तक यही करता रहा। जब 5 साल पूरे हुए और यहाँ के लोगों ने उसको निकाल करके उस जंगल में छोड़ा, और वह जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वहाँ की प्रजा माला लिए हुए खड़ी है, हमारे राजा आने वाले हैं, और उनके गले में माला डाल दी और राजगद्दी पर बैठा दिया। ये क्यों? ये दृष्टांत इसीलिए दिया गया है कि अगर हम अपने जीवन को विषय भोगों में अगर लगा दिया, असंयम के साथ निकाल दिया, तो वह असंयम दुर्गति में जाकर के पटक देगा। कहा है कि विषयों की गुलामी धरातल में ले जाएगी और मिथ्यात की सलामी दुर्गति दिलाएगी। जैसे भी हो बंधुओं,
संयम को धारण करो। संयम को धारण करने वाले के लिए मुक्ति रमा माला पहनाएगी। मुक्ति रूपी स्त्री उसी को माला पहनाती है जो अपने जीवन में संयम धारण करे। यहाँ से संयम धारण करोगे, उधर देवता लोग खड़े रहते हैं स्वर्ग में, इंतजार करते हैं ये आने वाले हैं। और जैसे ही यहाँ से वह संयमी समाधि बन करके ऊपर पहुँचता है और देव लोग मालाएं लिए वाद्य लिए खड़े रहते हैं, आइए ये सारा वैभव आपका है, आप इसको स्वीकार करिए। लेकिन जो इंद्रियों के विषयों के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर दुख उठाते हैं। अनादिकाल से हम ऐसे ही दुख उठाते आ रहे हैं असंयम के कारण से। अब जागृत हो जाओ, अपने जीवन में संयम को लाओ। एक एक इंद्री पर संयम धारण करो। कम से कम जिह्वा इंद्री का संयम इतना तो कर लो कि अभक्ष का भक्षण अपने जीवन में नहीं खाना। आपको जितना खाना है खा लो। वैसे ऐसा कहा है कि जो एक बार खाते हैं वो योगी कहलाते हैं, और 2 बार खाते हैं वो भोगी कहलाते हैं और जो बार बार खाते हैं वो रोगी कहलाते हैं, और जो दिन रात खाते हैं उनकी तो अब कहना ही क्या है, उनकी मृत्यु कब हो जाए। जो दिन रात खाने वाले हैं दुर्गति के पात्र हो जाते हैं। यहाँ तक उल्लू है, कौआ है, गिद्ध है, सूकर है, बिल्ली है, सर्प है, आदि आदि ऐसी निंद पर्यायों को प्राप्त होते हैं। आज का युग ऐसा ही है, बस खाओ पियो मौज करो। चारवाक एक मत है और वह कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के अच्छे से घी पियो। ऋण लेते चले जाओ और घी के पकवान बना करके खाते जाओ। किसी से 50,000 रुपये ले लिए, 50,000 लिए, उसमें से आराम से अच्छी अच्छी चीज़ें ला करके खाए पिए और वो 50,000 पूरे साफ कर दिए। अब दूसरे के पास गए सो उससे 1 लाख उधार ले आए। इतने में वो 50,000 वाला आया, लो 50,000 उसके दिए और 50,000 अच्छे से ऐसे करते हुए किसी से फिर 2 लिए, उसका 1 चुकाया, फिर किसी से 4 लिए, उसके 2 चुकाए, और अंत में बहुत बड़ा कर्ज हो गया। और वो लेने के लिए आया तो कहे चले गए। अब क्या, अब मृत्यु हो गई, अब काय को चुकाना। तो जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर के घी पियो, क्योंकि यह शरीर तो अब अंत में जाकर के भस्मीभूत हो जाना है और अब फिर पुनर्जन्म तो होना नहीं। जो इस प्रकार से पुनर्जन्म नहीं मानते उनकी दशा है। लेकिन एक घटना पड़ी थी कि एक श्रीमंत सेठ ने पंगत हुई, वहाँ निमंत्रण में सब लोग गए। वहाँ पर एक दंपति भोजन करने के लिए गए और भोजन के लिए सब बैठ गए। और जब परोसा जाने लगा तो वो जो दोनों दंपति गए थे उसमें उनके पति देव भोजन करने के लिए बैठे और पत्नी परोसने के लिए गई। और परोसने के बाद अंत में घी लेकर के गई तो उसने सोचा घी यहाँ पर खूब पर्याप्त है, तो हमारे पति देव हैं, ये घी तो खाते नहीं, इसलिए दुबले पतले हैं। और खिचड़ी अंत में परसी गई और उसमें सबको 1-1 चम्मच वह घी देती गई। और जैसे ही पति देव का नंबर आया और वहाँ पर वह जो घी का कटोरा था वह गिर गया। कहाँ गिर गया? उसकी खिचड़ी में। सबको तो 1-1 चम्मच चल रहा था
लेकिन जैसे ही उसकी थाली आई और वह घी में गिर गया, वो खिचड़ी में गिर गया घी, इतना सारा गिर गया। तो वह कहता है ये क्या किया? पत्नी ने आंखें दिखा दी, चुपचाप, बिल्कुल बचना नहीं चाहिए, मिलता तो है नहीं। और वह उसने खा लिया। खा तो लिया, लेकिन इतना घी खा गया, आगे जाके बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार हुआ, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। और मृत्यु को प्राप्त होने के कारण, इस प्रकार की उस मायाचारी के कारण, वह जिसने घी खाया था वह सेठ के यहाँ बैल बना और यह भी मरी, वहाँ पर जाकर के गाय के रूप में जन्म हुआ। अब वह बैल दिन भर काम करता, वह गाय दूध दे दे करके उस घी का कर्ज चुकाया जा रहा है। इसलिए बंधुओं, किसी का कर्ज लिया है तो चुका देना जरूर, नहीं तो गाय, बैल, घोड़ा, गधा आदि आदि ऐसी पर्यायों प्राप्त करके और फिर वह कर्ज चुकाना पड़ता है, किसी के नौकर बन करके चुकाना पड़ता है। इसलिए आप ये नहीं समझना कि अब तो देना नहीं पड़ेगा, ये अच्छा हुआ कि चला गया, नहीं, जिसका लिया है उसका देना, नहीं दोगे तो ये कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। इसलिए वर्तमान में जो दशा चल रही है कि खाओ पियो मौज करो, इसके लिए ये जीवन नहीं मिला। इस मनुष्य जीवन में जो जितना संयम धारण करता है वह उतना ही महान कहलाता है। आप सभी लोग संयम धारण करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म।